जो ज़्यादा ही अभी थार थार कह रहे हैं, वही मेरे कार्यालय के अंदर गए, बोले इनके फोटो लगे हुए तो मैं इस कार्यालय में नहीं बैठूंगा। अब आप कल्पना करो उनकी विचारधारा कौन सी और मेरी विचारधारा कौन सी है। इतना राष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चा का विषय बना, वहाँ पर पुलिस चौकी बनानी चाहिए। मेरा सुझाव ऐसा सुझाव है, मैं हम लोग आगे, हमारी सरकार है, हम उनके सामने भी बात रखेंगे। विद्यालय का द्वार जो चेंज किया है उससे थोड़ा सा हमें लगता है कि उचित नहीं है। जहाँ पहले था वहाँ करना चाहिए, व्यवस्था बनी रहेगी हमारी। 4 दीवारी का विस्तार किया, मैंने पहले बता दिया कि उसकी भी जांच हो जाएगी, क्या किया कैसे किया है। अभी तक इस प्रसंग में अन्य अपराधी बाहर हैं, उनको भी पकड़ा जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम कह रहे हैं बेगुनाहों को पकड़ा दिया, कोई बेगुनाहों को नहीं पकड़ाएंगे, जिन्होंने गुनाह किया वो पकड़ाया जाए, उनके साथ कानून के अनुसार हो। अब कुचड़ी वाला मैंने आपको कहा ये विषय भी तो है, परंतु 1-2 विषय बहुत जरूरी मैं आपके सामने रखूंगा। संविधान का उल्लंघन हुआ, ठीक है, आप ज़्यादा बड़े लोग हो, पुराने हो, संविधान तो मेरे लिए भी सम्माननीय आदरणीय है, परंतु संविधान की यदि आपको चिंता थी तो जिस दिन इन्होंने जेसीबी से छतरियाँ हटाई थी तब आप उस समय क्यों नहीं आए? जिस समय पत्थर मारे थे हमारे लोग छतरियाँ बना रहे थे तब क्यों नहीं आए? तब आ जाते ना, साथ में बैठ जाते ना। अब अलग से जुलूस ला करके क्या करना चाहते हो आप? आपको यदि सौहार्द बनाए रखना था तो दोनों पक्षों को साथ बिठाते ना, आ जाते, वहाँ चल रहा था काम, क्यों नहीं आया? इसके बाद में चारों तरफ से धमकियाँ आ रही है वातावरण बिगाड़ने के लिए। एक मेरे पास अभी ऑडियो आया, आप तक भी पहुंच गया होगा, भीलवाड़ा का है। उसमें इन्होंने जबरदस्त प्री प्लान योजना से वातावरण बिगाड़ने के लिए गलत संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा, और ये कहा सुना है मैंने उसमें कि 2 लोगों के पुलिस ने गोली मार दी है। लिखित में जिस प्रकार झूठे इन्होंने पहले पेश किए हैं, ठीक ऐसे इस समय भी वातावरण बिगाड़ने के लिए 2 व्यक्तियों के पुलिस ने गोली मार दी। कितना झूठा तथ्य दे दिया। और फिर हम सब 4-5 के नाम, इनका मेरा सबका नाम लेके टारगेट कर रहे हैं। पीछे क्या षड्यंत्र रच रहे हैं? बोले हम सब वकील इकट्ठे होकर के जाएंगे। अब आप देखो इनकी वातावरण, इनकी मानसिकता, इनकी तैयारी किस प्रकार से। मेरे को तो धमकियां मिल रही है, मेरे को कोई आवश्यकता नहीं, देते रहो, तुम्हारे जैसी सोच ऐसी, कोई बात नहीं। हमारे जिलाध्यक्ष जी दलपत जी हिंगड़ा को भी मिल गई, हमारे एक और मेघवाल समाज के बंधु ओम जी अनिखिया को भी धमकी मिली है। अब कहते हैं मेघवाल समाज को ये कह रहे हैं, देखो ये किसी को कभी नहीं छोड़ेंगे, जब बारी आएंगे तब निपटेंगे सबसे। उनको भी धमकियां मिल रही है। लगातार वातावरण बनाने के लिए इन्होंने इस प्रकार से प्रयास किए, तो ये अफवाह फैलाने में बहुत माहिर है। और ये जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रसंग हमारे क्षेत्र में बना है, जो हमारे अपने थे मुस्लिम धर्म स्वीकार किया है, उनके अंदर क्यों आया काल के? और यहाँ जो मदरसों का जाल खड़ा हुआ है, उन मदरसों में ये जो मौलवी आए, उन्होंने अपने उन्हीं उसूलों को बच्चों को सिखाना शुरू किया, और वो जो अपनाए थी धीरे धीरे खत्म करनी शुरू कर दी। उनका जो दिए, उनके जो पूर्वजों का जो बात थी कि हम लोग इन्हीं से कन्वर्ट होकर के बने, उनको दबाना शुरू कर दिया और एकदम कट्टरवाद खड़ा कर दिया। और मेरे पास आंकड़े हैं, मैं आपको बताऊंगा 2018 से लेकर के आज दिन तक मदरसे कितने बड़े हैं, और मैं आपको बाद में दे भी दूंगा, मेरे पास आंकड़े पड़े हैं। चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे कि पिछले 2018 से लेकर के 2023 तक केवल पोकरण में 100 के आसपास मदरसे बने, रजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड कितने वो अलग बात है। आप पढ़ाइए, आपकी हमें उससे कोई तरह, पढ़ाने वाले कौन है और वहां पढ़ाया क्या जाता है, ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। और इनको पुष्ट करने वाले कौन है, बस मूल जड़ यही है। परंतु यहां रह करके गीत पाकिस्तान के गाने सिखाएंगे, वो क्या कोई सहन करेगा? जेनुए जैसे में जाकर के इंशाअल्लाह टुकड़े होंगे तेरे भारत, ये यदि अपने एरिया से ऐसा कहीं दुर्भाग्य से हो गया तो क्या करेंगे? चिंता इस बात की। वो जो कट्टरवाद आ रहा है अपने क्षेत्र में, दोष हमारे ऊपर दिया जा रहा है कि बासनपी में जाकर के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा। अब बताइए किसने बिगाड़ा? छतरियां जेसीबी से किसने हटवाई?
और उनकी पीठ थपथपाने के लिए कौन आ रहे हैं, ये देखना है और नोट करने लायक विषय है। बाड़मेर से लेकर के वहां तक क्या संदेश देना चाहते हैं। ये जमीन तो मतलब उनका कहना ये है कि पहले राजे रजवाड़ों की थी और अब हम सब लोग बैठे हैं, तो क्या तुम ये चाहते हो कि वापस राजे? नहीं, मेरी मनसा भी नहीं, ऐसा होना भी नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जमीन आपकी है, जहां आपकी खेत खलियान है, जहां आपके रिकॉर्ड में, वहां रहिए। मेरा कहना यह है कि इतनी जमीन से अतिरिक्त जमीन, उसका भी तो सर्वे करवा लो, कितनी और किसने कहां कर रखी। मेरा इतना ही कहना। रही बात बासन पी की, इसकी जमीन हमारे मेघवाल समाज में भी यदि कोई विद्वान बनेगा तो उसको भी सिर बांधेंगे हम। बैठ करके बात करेंगे, कौन हमें मना करेगा। यदि कोई समस्या खड़ी है, समाधान के लिए साथ में बैठेंगे, बात करेंगे कि आइए हम बैठ करके ये थार की सौहार्द है ना, राम धुन आपको भी करनी तो राम धुन हम भी करवाना चाहते हैं, और साथ में करेंगे। पहले आना था, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। मुझे वोट की आवश्यकता भी नहीं है, न राजनीति की आवश्यकता है, न राजनीति करनी है। जिस समाज का चोला पहना उसके लिए करूँगा। हमें बैठना पड़ेगा। आपके पुरखे 7 पीढ़ी कौन थे, जिस प्रकार रहे थे उस प्रकार रहना है। तो ये बाहरी जो ताकतें आ रही है, इनके बरगलाने मत आओ। और ये यदि बरगलाएंगे तो पोकरण, जैसलमेर, सब जगह अशांति फैलेगी फैलेगी फैलेगी। और जहां जहां ये गए वहां ये नासुर बन के खड़े हुए हैं। किसी भी प्रदेश, किसी भी जिले में, किसी भी जगह गए हैं, और जैसे कट्टरवाद इन्होंने फैलाया। हिंदू कभी पहले कट्टरवाद नहीं करता, हिंदू केवल अपना सुरक्षा के लिए खड़ा था। हमने कभी हमले नहीं किए इनके ऊपर, हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हुए हम लोग। जहां जहां ये कट्टरवादी जाएंगे वहां वहां अपने लिए खतरा खड़ा करेंगे। इसलिए शांति चाहते हो, इस मरु प्रदेश में, मालानी प्रदेश में, थार प्रदेश में, हमारी इस पश्चिमी राजस्थान में, जो आपको शब्द अच्छा लगे उसका प्रयोग कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। कोई मालानी कहेंगे, कोई थार कहेंगे, जो आपको अच्छा लगे कहो। पर इसमें ये सब हमारी अपनी ज़मीन है ना, तो इसमें ये जो कट्टरवाद फैल रहा है ये हम सब के लिए नासुर है। और इतनी इनकी दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के CID भी पकड़े जा रहे हैं ना, उस पर इनकी जबान नहीं खुली अभी तक। पत्थरबाज बन रहे हैं, उनके पीछे नहीं जाएंगे। उसके बाद के वक्त के बार बार हमारे को पैर कह दिया, हमारे को पैर। कब कहा भाई पैर मैंने? और आप हुए कैसे? हमें पैर दो, मैं भी वही हूं। हमने कहा जन्म ना जाए तो हम सब कुछ है। तो ये सब मुद्दे ना भटका करके जैसलमेर की, पोकरण की, पश्चिमी राजस्थान की शांति बनाए रखने में सबका साथ रहना चाहिए। और रही बात हमारी बासन पी, इस पर हमारा जो कार्यक्रम था सबके सहयोग से हुआ, सबके सकारात्मक भाव है। उसमें यदि कोई विघ्न बाधा पहुंचाई तो वो अपराधी है, अपराधियों का साथ देने आएगा। ये उचित बात नहीं है, उनकी पीठ थपथपाना अच्छी बात नहीं है। उनको कहो गलत किया है और अब ये करें, इनके साथ खड़े रहो। हम अगला जो कार्यक्रम करें उसमें माननीय नेताजी को भी बुला लेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। इसकी अभी बहुत बरसी भी आने वाली है। बरसी के दिन नेताजी को सब निमंत्रण मैं खुद देने चला जाऊंगा। आइए नेताजी पधारो, हमारी टीम पूरी चली जाएगी। आइए अपने लोग समगक्षदों सब, आप भी चाहते हो ना, आइए हमारी आगे जो इनकी बरसी भी मनाएंगे, इनका धूमधाम से कार्यक्रम करेंगे। सभी आ जाओ ना, गाँव वाले आए, दूसरे आए, हमें कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ को हमारा मुसलमान समाज भी आए, कोई दिक्कत नहीं, आइए। पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की रचना कर रहे उसको कभी सहन नहीं करेंगे। क्षत्रियों को तोड़ोगे, हमारी आस्था को ठेस पहुंचोगे। तब मैंने कहा था ना, इन कंधों की जरूरत है, ना वोटों की जरूरत है। आपने वोट दिए तो आपका विकास करवाऊंगा मैं। और ये भी कई बार मैं पढ़ रहा हूँ कमेंट्स कि बाबूजी तो वो जाए पोकरण में विकास को नहीं। सबसे ज़्यादा आप आंकड़े उठा के देखना, बजट का सबसे ज़्यादा कोई पैसा आया तो पोकरण में आया है। राजस्थान की 200 विधानसभाओं में पहले बजट में 1100 करोड़ रुपये ले आया हूँ। और अभी 3 साल पड़े हैं और आऊँगा, विकास भी कराऊँ। विकास की जगह विकास भी होंगे। जो भी सरकार आएगी, जो भी नेता आएगा, वो योजना बनाएगा विकास की। ये उनकी रूटीन का काम है, हमेशा का है। परंतु प्रतापरी केवल विकास के लिए नहीं आया है, केवल सड़कें और भवन बनाने के लिए भी नहीं आया। प्रतापरी का पहला जो कर्तव्य बनता उसको भी निभाएगा। बाद में विकास तो कोई भी MLA आएगा, कोई भी मंत्री वो करेगा। मेरा कर्तव्य एक और है ना, उसको पहले निभाऊंगा और ये भी करूंगा। वो आपकी कमी नहीं रहेगी। विकास में मोदी जी का जो चिंतन है वही प्रतापरी का, सबका विकास। क्या आपके कभी प्रतापरी ने भेदभाव किया है क्या? जिनके कंधे भी देख रहे हो, जो BJP से जुड़े हुए अल्पसंख्यक मोर्चे के हैं, उनसे फोन करके पूछिए आप।
कि आपके विकास में प्रताप ने मना किया, जो आपके शौचालय बनेगा, आपकी सड़क बनेगी, आपके टाके बनेंगे, आपकी जो नीति आती है, आपके गैस के टंके जाएंगे, तो वहां जाएंगे, वहां कहीं प्रताप ने रोड़ा नहीं अटकाएगा। विकास भी करेंगे और विवाद भी खत्म करेंगे, विवाद खत्म करने वालों का भी इलाज करेंगे। ये हमारा कहना। मैं पुनः आपके माध्यम से सबसे ये कहना चाहता हूँ, एक कोई विशेष विषय रह गया है, क्या है इसमें? हाँ, ये है, हम झुंझार धरोहर संरक्षण समिति जैसलमेर के इस कार्य के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग करने वाले सभी। हाँ बिल्कुल, मैंने ये शब्दों में सारे इसमें कहा, फिर मैं पुनः दोहरा देता हूँ, मेरा कोई एक की भूमिका नहीं है। मेरा सौभाग्य है कि गिलहरी का पार्ट अदा करने का प्रताप जी को मौका मिला। राम सेतु बन रहा था, वहाँ गिलहरी ने अपना एक छोटी सी मिट्टी डाली थी और उसके ऊपर भगवान ने ऐसे उंगलियों घुमा दी थी। मेरा परम सौभाग्य है कि मेरा एक छोटी सी भूमिका रही, बाकी तो पर्दे के पीछे, पर्दे के सामने जुझारू रूप से जिन्होंने सहयोग किया, संत महात्मा दूर के आए, सभी समाजों के लोग आए, जिन्होंने तन मन धन से सहयोग दिया, उनका भी हम सब लोग, हमारी संरक्षण समिति धन्यवाद करती है। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हम सब लोग उनका करें जो शिल्पीकार थे, कारीगर, रात दिन एक करके वो समय पर छतरियाँ खड़ी कर दी। उनके लिए मैं भी वंदन करता हूँ और आप भी वंदन करना, क्योंकि ऐसे जब व्यक्ति मिलते हैं, क्योंकि पहले डरा धमका के हमारी कई टोलियों को इन्होंने भगाया, हुआ ना, 2-3 बार हमारे कारीगरों को इन्होंने डरा धमका के भगाया। उसका प्रमाण के साथ कह रहे हैं, ऐसे नहीं है, ये एक ही टीम नहीं है, 2-3 को तो भगा दिया पहले। तो इसलिए ये जो हमारे कारीगर थे उनको भी धन्यवाद। और मैं पुनः निमंत्रण भी दे रहा हूँ, सादर निमंत्रण, अगला हमारा कार्यक्रम हो उसमें आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम, हाँ, ये तिथि तो मैं अभी नहीं घोषित करूँगा, पर ये तिथि नहीं करेंगे अपन, शीघ्र ही हम करेंगे ऐसा कार्यक्रम जो मैंने आपको बताया कि एक भव्य आयोजन होगा जिसमें कोई पार्टी नहीं, कांग्रेस के भी आए, बीजेपी के भी आए, अन्य पार्टियों के भी आए, सब समाज आए, सभी जाति आए और वहाँ सौहार्दपूर्ण उन जुझारों की पूजा करें और बैठ करके पुनः उस मंत्र को दोहराएं, सम गच्छध्वम सुबद्धम। है आपके अंदर भावना तो आइए, स्वागत। हम यहाँ शांति चाहते हैं ना, तो एक जागरण पर बैठने से ही शांति होगी। आप अलग दौड़ो, दूसरा अलग दौड़े, कभी शांति का मार्ग पर नहीं, एक मार्ग पर चलो, सम गच्छध्वम। तो निश्चय ही शांति चाहते हैं हम भी, जैसलमेर के अंदर भी चाहते हैं, राजस्थान के अंदर भी चाहते हैं और भारत के अंदर भी शांति चाहते हैं। ले शांति के मार्ग एक सवाल रहेगा, सरकार ने बिठाया, ठीक है, जो स्टेज चल रहा है उसके बाद इन्होंने क्या गतिविधियां कर दी, मेरा ये प्रश्न है। दरबार साहब का, महारावल साहब का, सरकार का चल रहा आपस में, उसके बाद ये जांच कर लो कि कितने ट्यूबवेल बनाए हैं इन्होंने, स्टेज तोड़ा कि नहीं तोड़ा, कानून को तोड़ा कि नहीं तोड़ा, किन की शरण से तोड़ा, किन्होंने इसको साथ दिया, वो देखो आप। मेरे पास जहां तक जानकारी आई है लगभग 165 ट्यूबवेल करवा लिए इन्होंने। सामने हाईवे पर जो दुकानें बनी है वो स्टे के तोड़ के स्टे लगने के बाद बनाई है। मैं ये कहना चाहता था, आप आए हैं, बैठे हैं ना भाषण पी में, पर तो ये कहां का कानून तोड़ा, ये संविधान का उल्लंघन किसने किया और इनके पीछे कौन खड़ा, ये देखो आप। ये भाषण पी के लिए कह रहा हूं और ये सबके लिए कह रहा हूं, मैं, मेरे लिए सब समान है, इसलिए चिंता ना करो कि मैं एक ही कहूंगा, मैं सबकी कहूंगा। जहां ऐसा है उसका एक बार आप देख लें। मेरे पास पूरी रिकॉर्ड मैंने मंगा लिया है कि पोकरण क्षेत्र के अंदर गोचर ओरण में कहाँ कहाँ किसका निवास है और कब किया है और क्या कर सकते हैं, वो आप देख लेना। अंततः एक विषय को बार बार ये उठा रहे हैं, एक तो जमीन का उठाया इन्होंने, जो जिससे उससे आम समाज को मेरे प्रति भड़का करके एक नया मुद्दा खड़ा करवाना है, महाराज के प्रति मुद्दा खड़ा करना है कि महाराज देखो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमारे सबके खिलाफ है। दूसरा, उन्होंने वर्ण व्यवस्था को लेकर कहा है। अब ये शायद हमारे शास्त्र पढ़े नहीं है, इनकी पढ़ाई कॉलेजों में हुई अच्छी, पर हमारे शास्त्र इन्होंने शायद वहाँ तक जाके पढ़े होते तो और अच्छा लगता मुझे। हम ये कहते हैं, हम जाति को प्राथमिकता नहीं देते हैं। मेघवाल समाज में भी यदि कोई विद्वान पैदा हुआ तो हम उसको ब्राह्मण कहते हैं। और प्रमाण चाहिए तो मेरे साथ चलिए हरियाणा में, आचार्य सुदर्शन रोहतक के, उनके लड़के और हम साथ में पढ़े थे, मेघवाल समाज से हैं और उनके नाम के पीछे हमने आचार्य लिखा है, वो आचार्य सुदर्शन, जिन्होंने पुस्तकें लिखी है। मैं उस परंपरा का सन्यासी हूँ, जाति नहीं बनाता। और भी कहते हो, गुरु पूर्णिमा का भी पर्व गया है, गुरु पूर्णिमा के पर्व हम धूमधाम से मनाते हैं। तारातरा मठ का दृश्य देखना आकर के, संभवतः अपने क्षेत्र में कोई ऐसा मठ हो, हरिजन समाज यानी जिसको हम मैत्र कहते हैं,
हरिजन समाज के सैकड़ों माताएं बहनें पुरुष गुरु धारणा करते हैं, मंत्र लेते हैं और साथ में बैठ के भोजन करते 36 को। मेघवाल, ब्राह्मण, हरिजन, राजपूत सब साथ में बैठ करके। अब मेरे पर आप कह रहे हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा है ना मोड़ दूसरा देना है, थोड़ा मोड़ संविधान को दिखा करके, जाति को दिखा करके मेघवाल समाज को अपनी तरफ लेना है, इसलिए आपने कहा। पर यह पता नहीं कि प्रताप जी क्या कह रहा, मेघवाल समाज का मेरा रसोईया है भाई, तो ये भी पता कर लेना। और मैं कई मंचों से कह चुका हूं कि छुआछूत हमारे लिए घातक है। मैं वही व्यक्ति हूं, यदि होटल में खा सकता हूं तो मुझे घर में भी खाने में कोई एतराज नहीं होता है। होटल में उस बर्तन में कौन खा के गया मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और घर में रख रही हो ना बर्तन, ये जो कह रहे हैं ना क्या ऐसा ऐसा, आप आपके समाज में कितने हरिजनों को आपके समाज में ले जाके भोजन कराओगे? आपके घर में करवाओ, आपके मंदिरों में करवाओ, तब मैं मानूंगा कि वास्तव में धरातल पर आकर के काम करे हो। ये मानसिक विकृति जिनके लोगों के अंदर डाल रखी है ना, इनको निकालना हमारा संतों का धर्म है। मैं कोई दिखावे के लिए नहीं कर रहा हूं, ना मुझे मतदान चाहिए, क्योंकि यही परंपरा हमारी गुरुओं की रही है। समभाव, समदृष्टि, समरसता के साथ में सनातन परंपरा को निर्वहन करने के लिए रखना पड़ेगा। मैं पुनः कटु शब्दों के साथ कह रहा हूं कि दूरदर्शिता के साथ देखेंगे तो हमारे अपनों को यदि हम सम्मान नहीं देंगे तो हमारे साथ वो कभी खड़े नहीं होंगे, और ऐसों का ये लोग फायदा उठाएंगे, ये लोग फायदा उठाएंगे। इसी वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य, ये नीचे वाले देखो मेरे को भी लपेट दिया। अरे भाई मैंने शूद्र शब्द का उपयोग ही नहीं किया, ये रिकॉर्डिंग पूरी सुन लेना। मैंने कहा सेवाधारी, और मैं सम्मान के साथ कह सकता हूं कि भले ये ब्राह्मण है, भले ये क्षत्रिय कह दिया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे संतों की, शास्त्रों की बात को मैंने मेरे शब्दों में कहा, मैंने नहीं कहा है, ये पहले से कहा हुआ है, और पूरा संस्कृत में श्लोक है, पढ़ लेना यदि आपको जानकारी नहीं हो तो, कि इसको ब्राह्मण क्यों कहा, इसको क्षत्रिय क्यों कहा, ये शरीर की रचना हुआ। फिर सामाजिक कहा मैंने कि हिंदू समाज ऐसा एक समाज है, सर्वे हिंदू सहोदरा, और हिंदू समाज में एक दूसरी जाति एक दूसरे के साथी, इसलिए काम बांटे थे हमने, ये काम आप कर लेना, ये आप काम कर लेना। मैंने ये उदाहरण दिया था उस समय वहां बैठे कि जिस प्रकार से 4 भाई हैं हिंदू समाज में, एक परिवार में एक पिता के 4 भाई है, एक की रुचि हो गई कि मैं तो पढ़ाई करूंगा, पढ़ाऊंगा, मैं शिक्षा में